हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह में वर्तमान परिवर्तनों के बारे में। तो हाल ही की उसमें जो समाज है उसमें हिंदू विवाह बहुत पूरी तरीके से बदल चुका है। जो रूल्स रेगुलेशन पहले पुराने समाजों में फॉलो किए जाते हैं, आज वो पूरी तरीके से बदले हुए दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है धार्मिक पक्ष का ह्रास। जो परंपरागत जो व्यवस्था थी हिंदू समाज में, वहाँ जो हिंदू विवाह था उसे एक संस्कार के रूप में देखा जाता था, जिसका जो उद्देश्य था वो पति पत्नी को एक साथ जोड़ना और अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना था। लेकिन आज जो है ये धार्मिक पक्ष चूँकि कमज़ोर पड़ चुका है, आज की इस तरह के यंग पिंडदान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो ये आज का जो समाज है वो उसमें इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं रही है। और जो वेस्टर्न कल्चर है उसके इफ़ेक्ट से भी स्त्री पुरुषों की जो संख्या एक ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जो कि इस तरह की व्यवस्था को नहीं मानते। दूसरे नंबर पे आता है विवाह विच्छेद में वृद्धि। विवाह विच्छेद में वृद्धि का मतलब है कि आज चूँकि शिक्षा का जो महत्व है वो बढ़ गया है, आदमी के साथ साथ औरतें भी जो हैं सेल्फ डिपेंड हैं, वो जॉब कर रही हैं। तो इसलिए वो किसी तरीके के एक मतलब ऐसे माहौल में रहना पसंद नहीं करती जहाँ कि उन्हें कोई ख़ास अधिकार ना मिले हों। तो चूँकि औरतें भी अपनी बात रखने लगी हैं, तो इससे जो है एक तरह से विवाह विच्छेद यानी तलाक के जो मामले हैं वो बढ़े हैं। और आज जो है कानूनी रूप से जैसे तलाक जैसे लिया जाता है, उसे जो औरतें हैं वो उसे बुरा नहीं मानती, समाज उसे इतना बुरा नहीं मानता। तो इसलिए इस जो तलाक के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे आता है कि विवाह के नियमों में परिवर्तन। चूँकि जो पुराने समाज थे वहाँ कुलीन विवाह का नियम था, यानी कि आदमी की जो स्थिति होती थी वो औरतों से हमेशा ऊँची रखी जाती थी। तो चूँकि आज ऐसी व्यवस्था जो है वो शिथिल हो रही है। आज औरतें भी सेल्फ डिपेंड हैं, वो अपने लिए काम कर रही हैं, लड़की अपने लिए काम कर रही हैं। तो आज इस तरह की जो व्यवस्था है उसे उन्होंने पूरी तरीके से, जो लड़की हैं उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया है। तो इसलिए जो ये व्यवस्था थी अंतर्विवाह की या बहिर्विवाह की या जो गोत्र संबंधी जो चीज़ें थी वो आज बदल रही हैं। इन्हें कोई समाज की जो युवा पीढ़ी है वो उसे ज़्यादा महत्व नहीं देती। फोर्थ नंबर पे आता है विवाह की आयु में परिवर्तन। जो पुराना समाज था वो छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी को ज़रूरी मानता था, परंतु आज का जो कानूनी व्यवस्था है, उन्होंने 18 साल से कम की जो लड़की अगर कोई पेरेंट्स शादी करते भी हैं तो उन पर जो है एक सज़ा का प्रावधान रखा गया है। इसलिए ज़्यादातर जो माँ बाप हैं, कुछ लोग तो कानून के डर से, और जो मैच्योर पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि लड़की शिक्षित होनी चाहिए, मेंटली मैच्योर्ड होनी चाहिए, ताकि वो जो है वो विवाह के सही अर्थ को समझ सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, तभी उनकी शादी की जाए। फिफ्थ नंबर पे आता है कि विवाह संबंधी जो मनोवृत्तियों में परिवर्तन है। जो परंपरागत जो समाज था वो ये मानता था कि लड़की जो है वो पराया धन है, उसे जल्दी से जल्दी दान कर देना चाहिए, मतलब एक कन्यादान के रूप में ऐसे मानते थे। लेकिन जो आज की जो व्यवस्था है, चूँकि व्यक्ति जो है एक स्वतंत्र इच्छा पर ये बेस्ड हो गया है कि वो अपनी जीवन साथी, कोई भी लड़का हो या लड़की, अपने जीवन साथी को अपने मुताबिक चुन सकता है। तो इसलिए अब विधवा पुनर्विवाह को ना तो बुरा माना जाता है, ना ही अपने जो इच्छा के अनुसार कहीं भी शादी करना, किसी को पसंद करना अब बुरा नहीं माना जाता। तो चूँकि जो विवाह संबंधी जो मनोवृत्तियाँ थी, जो कठोर नियम थे, वो पूरी तरीके से बदल रहे हैं। आज पेरेंट्स ये मानते हैं कि अपने बच्चों की शादी में जो है वो अपने बच्चों की जो है उन्हें इच्छाओं को उन्हें जानने कि वो क्या करना चाहते हैं। दूसरे जो विधवा विवाह का जो कॉन्सेप्ट था, चूँकि वो पहले एक उसे गलत माना जाता था, समाज में विधवाओं को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन आजकल ये जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदल रही है। आज पेरेंट्स ये मानते हैं कि उनकी शादी करना, विधवाओं की शादी करना उनका नैतिक कर्तव्य है। 6 नंबर पे आता है विवाह में समझौते का समावेश। पहले जो विवाह होते थे, जो हिंदू समाज था वो इसे एक धार्मिक संस्कार मानता था, लेकिन आज ये एक समझौते के तौर पर जो है बदलता जा रहा है। आज जो है लोग अगर जो
अगर अनुकूलन करने में मतलब जो हस्बैंड वाइफ अगर ये देखते हैं कि उनकी जो विचार हैं अपने पति से या पत्नी से नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपने विवाह को तोड़ देते हैं। वो एक तरीके से समझौता मानते हैं। वो किसी भी इस उसमें नहीं रहते कि एक ये जन्मांतर का संबंध है कि विचार मिले ना मिले कि हमें इसे चलाना ही है। आज ऐसी मनोवृत्ति पूरी तरीके से, यानी जो विचार है, जो सोच है, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। 7 नंबर पे आता है वैवाहिक विशेष अधिकारों में वृद्धि, वैवाहिक विशेषाधिकारों की समाप्ति। चूँकि जो पुराने जो कुलीन विवाह थे, वहाँ उच्च वर्ण के या उच्च जातियों के लड़कों को ये अधिकार मिले हुए थे कि वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं। पर जो अब कानूनी व्यवस्था है उसमें इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया गया है और इस पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो इससे ये जो बुराई फैली थी, कुलीन विवाह के नियम से जो ये बुराई फैली थी समाज में, इस पर बहुत हद तक रोक लगी है। तो ये जो हिंदू विवाह में परिवर्तन आए हैं, ये एक तरीके से जो बुराइयाँ समाज में फैली हुई थी उन पर भी रोक लगाने के लिए काफ़ी हैं। क्योंकि जो कुलीन विवाह का नियम था उसने एक तरह से समाज में बहुविवाह में वृद्धि कर दी थी। क्योंकि जो उच्च कुल के लड़के थे, चूँकि सब पेरेंट्स ये देखते थे, हर लड़की का पिता ये देखता था कि लड़का उच्च कुल का होना चाहिए, तो वो कई शादियाँ जो हैं उच्च कुल के जो लड़के थे कई शादियाँ कर लेते थे, या बड़ी उम्र के लड़के की शादी भी छोटी उम्र की लड़की से की जाती थी। तो ये नियम जो बदले हैं, जो बदलाव आए हैं भारतीय समाज में, इससे जो है इस तरह की बुराइयों को ख़त्म करने में अब वो मिली है, एक मतलब सुविधा हुई है औरतों के लिए कि इस तरह का जो बुराइयां हैं जो कि उन्हें जकड़ रही थी उनसे उन्हें बाहर आने में हेल्प मिली है। तो ये भारतीय समाज में जो बदलाव हैं ये सभी के लिए बेहतर साबित हुए हैं। तो हिंदू विवाह जो अधिनियम पारित हुआ था, ये कुछ फैक्ट हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार हैं तलाक देने और लेने के, और उनकी जो विवाह की आयु जो थी वो तय की गई थी। लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। और उसके अलावा जब इसमें संशोधन किया गया 1978 में, तो इसमें जो इसमें संशोधन किया गया था। पहले जो लड़की की आयु थी वो शायद 15 या कुछ रखी गई थी, लेकिन 14 या 15 साल रखी गई थी, फिर लड़के की 18 रखी गई थी। लेकिन इसमें 1978 में जो चेंज किया गया उसके बाद लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष कर दी गई। और 1961 में एक दहेज निरोधक अधिनियम जो है लागू किया गया था, जिसमें जो है ये दहेज लेने और देने पर रोक लगा दी गई थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।